बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनका हाफ़ज़ा कमज़ोर हो उनसे चंद गुज़ारिशात करनी है। वो कुरान पाक याद करते हैं, कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं, हमारे मदरसे के तलबा हैं या वो मकातिब के अंदर पढ़ने वाले तलबा हैं या दर्जा कुतुब दरस निज़ामी पढ़ने वाले तलबाए किराम हैं, और वो तकरार करते हैं, मुताला करते हैं और फिर बात ज़हन से निकल जाती है, ज़हन में ठहरती नहीं है। तो उसके लिए एक वजीफ़ा तो ये है कि वो हर फ़र्ज़ नमाज का सलाम फेरने के बाद 3 दफ़ा पढ़े, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये 3 मरतबा पढ़े। और फिर इसके साथ साथ असर की नमाज के बाद वहीं पर बैठे हुए फ़र्ज़ का सलाम फेरने के बाद उसी जगह पर बैठे बैठे किसी से बातचीत किए बग़ैर और जगह तब्दील किए बग़ैर 41 मरतबा पढ़ें, या अलीम मुअल्लिमनी मा लम अकुन अअलम या अलीम। 41 बार इसको एहतमाम के साथ पढ़ें और इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आपका हाफ़ज़ा खुलना शुरू हो जाएगा और आप सही तरीके के साथ याद भी करने वाले बन जाएंगे और उसको अपने दिलो दिमाग में महफूज करने वाले भी बने। लेकिन इसमें साथ कुछ एहतियाती वो तदाबीर हैं। एक तो ये है कि हम खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, या तो खाएं ना, या खानी है तो बहुत कम। मीठी चीज़ का इस्तेमाल करें, अगर शुगर है तो फिर फीकी चीज़ का इस्तेमाल करें, लेकिन खट्टी चीज़ें ना खाएं। और दूसरी एहतियाती तदबीर ये है कि ये जब हम सर की हजामत करवाते हैं, बाल छोटे करवाते हैं या उसरा फिरवाएं या मशीन फिराएं, बाल छोटे करवाएं या जो भी, तो ये जो पीछे ये वाला हिस्सा जो गुद्दी का हिस्सा इसे कहते हैं, इस पर उसरा या ब्लेड ना लगने दें। इसको या मशीन से छोटा कराएं और या कैंची से इसको जो है वो छोटा करवाएं। गुद्दी की जगह पर ब्लेड या उस्तरा ये नहीं लगना चाहिए, इससे भी हाफ़ज़ा कमज़ोर होता है। ये किताबों में उलमा ने और हुक्मा ने इसको बात को लिखा है। और इसके साथ साथ हम कोशिश करें कि रोज़ाना दुआएं करते रहें, सलातुल हाजत पढ़ते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें। इंशाअल्लाह ताला हमारा हाफ़ज़ा बहुत ज़्यादा मज़बूत और कवी हो जाएगा। जो बात भी हम उसको पढ़ेंगे, दोहराएंगे, तो अल्लाह ताला उसको महफूज कर देंगे हमारे दिलो दिमाग में, और वो इंशाअल्लाह ताला फिर हमें याद रहेगी। इसका भी एहतमाम फरमाएं।